सोचिए कि अगर बीच बीच में आपको हर थोड़ी देर में एक थॉट आ रहा है कि ये जो पोर्ट था मैंने क्लीन किया था, अच्छे से क्लीन हुआ ही नहीं था, आप कंट्रोल नहीं कर पाते और दैट लीड्स टू बिल्डिंग ऑफ टेंशन। जो आपने जैसे बताया, अब कुछ भी हो सकता है उसमें, हो सकता है आपको लगे कि कोई जर्म होंगे, बीमार हो जाएंगे, मेरी फैमिली बीमार हो जाएगी, या अभी भी साफ नहीं है तो मैं इसको पी कैसे सकती हूँ। और ये साइकिल बार बार और चलेगा, हर चीज में ये चलेगा। साइकिल बार बार चलेगा। ओसीडी मतलब क्या? क्या ओसीडी बार बार हाथ धोना, चीजों को सिमेट्री रखना या घर के तालों को चेक करना तक सीमित है, या इससे बियॉन्ड ये कुछ और है? जैसा आपने बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी, जिसे आमतौर पर एक वहम की बीमारी बोल दिया जाता है, तो एक बहुत ही गंभीर मानसिक समस्या है जिसको समझने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाता है। बहुत सारी रिसर्च ये बोलती है कि पेशेंट्स को फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट में आने के लिए ही काफ़ी महीनों से लेके कुछ साल तक भी निकल जाते हैं कि वो इसको पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इसके बहुत जनरल फॉर्म हैं जो आपने बताया कि मोस्ट कॉमनली जैसे साफ सफाई से रिलेटेड ओसीडी है, कंटामिनेशन जिसको हम कंटामिनेशन का थीम बोलते हैं, या फिर चेकिंग का पैटर्न है किसी का, है ना। इसके अलावा बहुत सारे और फॉर्म्स ऑफ ओसीडी भी हैं जहाँ पे जैसे आपने बात की कि एग्रेसिव ऑब्सेशन आना। तो बेसिकली ऐसे विचार जो बार बार आपके मन में आते हैं, जो आपके अपने विचार हैं लेकिन आपके खुद के कंट्रोल में नहीं हैं, और जिनके आने से आपको परेशानी महसूस होती है। मतलब आपको साफ साफ पता है कि ये एब्सर्ड और नॉनसेंसिकल थॉट हैं, यानी जिनका कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी तरह से उपयोगी थॉट नहीं है, और आप नहीं चाहते कि वो आए, बट दीज आर इंट्रूसिव थॉट्स। यानी कि आपके जो नॉर्मल चेन ऑफ थॉट है, सपोज आप किचन में काम कर रहे हैं ना, आप कोई लेट्स से आप चाय बना रहे हैं, तो उसका एक चेन ऑफ थॉट है कि आप पॉट लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, एक चेन ऑफ थॉट है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे एंड करना है। बट सोचिए कि अगर बीच बीच में आपको हर थोड़ी देर में एक थॉट आ रहा है कि ये जो पॉट था मैंने क्लीन किया था, अच्छे से क्लीन हुआ ही नहीं था, एंड आफ्टर बॉइलिंग वाटर, आफ्टर पुटिंग टी एंड मिल्क इन इट, उसके बाद आपको उसको जाके सिंक में फिर से वापस गिरा देते हैं। इसमें सर एक गिल्ट भी तो होता है कि अगर सपोज मैंने ये चाय का पतीला या फिर छन्नी नहीं छानी तो मेरी वजह से बाकी लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो वो खुद को ब्लेम देते हैं। यही दिक्कत है कि आप वहाँ पे एक ऐसे विचार से डील कर रहे हैं जो बार बार आ रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको लॉजिकली पता है कि ये विचार एक्सेसिव है, मैं इस पोट को मैं पहली 2 बार धो चुका हूँ या धो चुकी हूँ, स्टिल आपका माइंड जानता है कि ये साफ है, बट वो एक पैथोलॉजिकल डाउट, यानी ऐसा डाउट जो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, आपके मन में बार बार आता है। और जब वो आता है तो आपको ये पता होते हुए भी कि एक्सेसिव है, अनडिजायरेबल है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और दैट लीड्स टू बिल्डिंग ऑफ टेंशन। आपको बहुत सारी स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है, और तब तक कि आप जब तक या तो उसको दोबारा से फिर से फेंक के क्लीन ना कर लें, तब तक आपको ये लगता रहेगा कि जो आपने जैसे बताया, अब कुछ भी हो सकता है उसमें, हो सकता है आपको लगे कि कोई जर्म होंगे, बीमार हो जाएंगे, मेरी फैमिली बीमार हो जाएगी, या अभी भी साफ नहीं है तो मैं इसको पी कैसे सकती हूँ।